इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज़, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या होती है। तो अगर आपके जहन में भी इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि ये गलत है और आप भी किसी मिसकंसेप्शन के शिकार हुए हैं। तो आइए इसको आराम के साथ और डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये ज़ीरो नहीं है इसका आंसर, और अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, दो बातों का ख्याल रखें, दो कंसेप्ट्स अभी से जहन में बैठा लें, इस पर पुख्ता ईमान रखें फ़िज़िक्स के अंदर, कि फिर से आप इस मिसकंसेप्शन के शिकार ना हो जाए। पहली बात यह है कि फ़िज़िक्स के अंदर वर्टिकली अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन जो कम्प्लीटली वर्टिकल हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, जो अपवर्ड मोशन हो, और प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। अपवर्ड मोशन या जो वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड है और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये दोनों सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। और दूसरी कंसेप्ट क्या है, दूसरी बात जहन में बिठा लो कि फ़िज़िक्स के अंदर जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं और वो 2 डायमेंशंस या 3 डायमेंशंस में, जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक नहीं होती। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक वेलोसिटी नहीं होती, हमारे पास एक होती है नेट वेलोसिटी, इसको हम v बोलते हैं, या जब भी हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो हमारा मतलब नेट वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी होती है। एक होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम वी वाई कहते हैं, और एक होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो ये तीन तरह के वेलोसिटीज होते हैं, और जो टोटल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है वर्टिकल वेलोसिटी प्लस हॉरिजेंटल वेलोसिटी की, इन दोनों कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होती है। तो सिर्फ वेलोसिटी का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं होती। जब हम मेंशन ना करें कि ये कौन सी वेलोसिटी है तो हमारा मतलब नेट वेलोसिटी ही होती है, और क्वेश्चन में भी नेट वेलोसिटी का पूछा है, क्योंकि मेंशन नहीं है कि हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। अब आइए इसको डिटेल में दोनों को देखते हैं कि इससे मेरा मतलब क्या था। तो सबसे पहले इस वाले कंसेप्ट को देखें कि जो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन है, यहाँ पर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी एक्स, तो वो कम्प्लीटली इक्वल टू ज़ीरो है, वो पहले से ज़ीरो है, पहले से इस बॉडी के पास या इस ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ही नहीं। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी कुछ ही टाइम के लिए ज़ीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम पॉइंट पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो पहले से ज़ीरो है, वर्टिकल भी अब कुछ टाइम के लिए ज़ीरो हो गया, तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। ये उस केस के लिए जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो, रिमेंबर दिस पॉइंट। इस केस में तो मैक्सिमम पॉइंट पर ज़ीरो होगी, और इसी कंसेप्ट की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर भी ज़ीरो लगाते हैं, जो कि गलत है। सेकंड केस है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें पता है कि इसके जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो नहीं होती, वो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होती है। वी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियली इसके पास कुछ हॉरिजेंटल कंपोनेंट होती है और वर्टिकल भी होती है, तो जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाता है, वी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो है, वो तो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है, वो तो चेंज नहीं होती। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट स्टार्टिंग में था वो मैक्सिमम पॉइंट पर भी है, तो वी वाई इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन वी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और टोटल वेलोसिटी का हमें पता है, यहाँ पर टोटल वेलोसिटी का हमें पता है कि वो वी वाई प्लस वी एक्स है। तो ठीक है, वी वाई तो ज़ीरो हो गया, लेकिन वी एक्स तो अब भी है, तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी बन जाती है वो मिनिमम बन जाती है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट से पहले वी वाई कुछ ना कुछ होती है, तो मिनिमम से ज़्यादा हो गई।
और मैक्सिमम पॉइंट के बाद भी वी वाई कुछ ना कुछ होती है, तो वो भी मिनिमम से ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, टोटल वेलोसिटी, वो वी एक्स के इक्वल होती है, और वी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम पॉइंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट इक्वल टू मिनिमम, क्योंकि वी वाई कंप्लीटली ज़ीरो हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का बनेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी गिवन है। अगर यहाँ पर मेंशन होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी तो फिर आंसर ज़ीरो होता। अगर मेंशन होता कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो फिर आंसर होता कांस्टेंट, या बिल्कुल कांस्टेंट होता। हॉरिजेंटल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी वो कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी है तो हमारा आंसर मिनिमम होगा। अब अगर वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही होती, लेकिन प्रोजेक्टाइल की बजाय वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता तो फिर हमारा आंसर ज़ीरो होता। तो इस कंसेप्ट को समझे, प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकली अपवर्ड मोशन में डिफरेंस है। दूसरी बात, वेलोसिटी या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इन दोनों में भी डिफरेंस है। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी, और एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे इस चैनल और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।